हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर खान, आपका दोस्त, आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक हदीस लेकर आया जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके बाब है, जो शख्स शिर्क से पाक हो और मरे तो वो जन्नत में जाएगा, और जो शख्स शिर्क की हालत में मरे वो जहन्नम में जाएगा। तो हदीस नंबर है 269 और रावी है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो बातें कौन सी है जो वाजिब करती है जन्नत को और जहन्नम को? आपने फरमाया, जो शख्स मर जाए और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता हो तो वो जन्नत में जाएगा, और जो शख्स मर जाए और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता हो तो वो जहन्नम में जाएगा। इसी बात को नावी ने कहा, इस पर इजमा है मुसलमानों का, लेकिन मुशरिक का जहन्नम में जाना वो अमूमन है, वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा इसमें ही रहेगा। और यहूदी, नसरानी और जो बुत परस्त और सब किस्म के काफिरों का यही हुक्म है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, वो सब हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसी तरह जो काफिर हो अनाज से या बगैर अनाज के, या जो मुखालिफ हो मिल्लत इस्लाम के, या जो इस्लाम की तरफ मंसूब हो यानी मुसलमान कहलाए। फिर हुक्म किया जाए इस के कुफ्र का किसी अमर के इनकार से, और जो मुशरिक ना हो, मुहिद हो, इसका जन्नत में जाना भी यकीनी है। फिर अगर इससे कबीरा गुनाह पर असरार नहीं हो और तो पहले ही बल्कि मैं जन्नत में ही जाएगा, और जो कबीरा पर असरार करता रहा हो तो वो खुदा की मर्ज़ियत पर है, चाहे उसे माफ़ करे और चाहे जन्नत में ले जाए, और चाहे तो चंद दिन अजाब देकर फिर जन्नत में ले जाए, लेकिन वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। जो सहाबा है जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका वाक़या है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया था जब वो तकरीबन 7 साल के थे। जंग बदर में इनकी शिरकत पर बाज मुरखीन ने एतराज़ किया है। इसके बारे में जाना जाता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में 19 जंगे बशमूल बदर लड़े, और एक काबिल इत्मीनान सहाबी थे। फतह मक्का के वक्त वो मौजूद थे। जंग अहद में जाबिर बिन अब्दुल्ला को इनके वालिद अब्दुल्ला ने जिहाद में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 7 बहनें थीं, बाज मुरखिन ने 9 कहे, और अब्दुल्ला चाहता था कि वो अपने खानदान की देखभाल करे। चुनांचा जाबिर ने लड़ने की बजाय प्यासे सिपाहियों की खिदमत की। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अब्दुल्ला इब्न उमर बिन हरम अल नसारी, जो अल नसारी थे, अपने बहनोई मतलब उनके जीजा जी थे, अमर इब्न अल जमा, उनके साथ अहद की जंग में मारे गए थे। दोनों के उम्र तकरीबन 100 साल थी। इन्होंने तकरीबन 1500 से ज़्यादा हदीसें बयान की। बाज मुरखिन कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो मस्जिद नबवी, मदीना, मिस्र और दमश्क में लेक्चर देते थे। अमरो बिन दीनार, मुजाहिद, अतिया इब्न साद और अताह बिन अबी रबाह जैसे मार्फत ताबईन उलमा ने इनके लेक्चर में शिरकत की। दमश्क और मिस्र में लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके हदीस के बारे में जानने के लिए इनके गिर्द जमा। तहकीक करने पर कहा जाता है कि इन्होंने
اربعین کی روایت 1300 سال پہلے شروع کی اور اس پر عمل کیا۔ بہت سارے جو سیاح حضرات تھے ان کے مطابق جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب بڑھاپا میں نبینا ہو گئے تھے اور باہر مدینہ کے روڈ پہ راستہ میں بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ پانچواں جو امام ہیں وہ آئیں گے تو ان سے ملوں گا۔ تو روز بیٹھے رہتے تھے باہر اور وہ انتظار کرتے تھے کسی کے آنے کا۔ ایک دن ادھر سے آنے لگے تو ان کو آواز سنائی دی، تو جب آواز سنائی دی تو آئے، سامنے آئے تو پوچھے روک کے کہ کون ہو آپ، نام کیا ہے؟ تو بولے میں علی ابن حسین ہوں، مطلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں محمد۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور ان سے ملے اور بولے آپ ہی ہو پانچویں امام۔ تو یہ سب جو ہے ان کا شیعہ لوگوں کا ہے، ان کا ماننا ہے، شاید صحیح ہو، اللہ عالم۔ تو اسی طرح کا آج کا حدیث تھا، انشاءاللہ پھر اگلا حدیث لے کے آؤں گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔